कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौप्यमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्ति रसामित सिंधु की जय। निताय निताय गोप्यमानंदी हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन आंसर तो आज डाल नहीं पाए कल के, तो ठीक है कल हम डाल देंगे। तो जो जहां हमने पढ़े थे वहां से शुरू करते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ऐसा ये पैराग्राफ आप पढ़िए। अजित कृष्णा प्रभु आपके पास है बुक? तो है तो पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ धन्यवाद, पढ़िए जी प्रभु। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सुख 3 प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। जब तक मनुष्य भौतिक से ग्रस्त रहता है, भौतिकता से ग्रस्त रहता है, तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। चूंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनिमय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्र की दृष्टि में अन्यों में बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की यह इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है, तब वह स्वभावतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाएक हो जाना चाहता है। यह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि यह उससे कुछ बढ़कर है। तो आगे वाले पढ़ो तो जी। नहीं, ये ठीक है। इस पैराग्राफ के पॉइंट्स आप बताइए, फिर एक एक करके। जैसे कि इसमें सुख 3 प्रकार, हाँ बताइए जी। 3 प्रकार के सुख बताएंगे। तो एक हो गया भौतिक सुख, एक आध्यात्मिक सुख और एक भक्तिमय। तो आध्यात्मिक सुख मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आध्यात्मिक सुख में भक्तिमय सुख भी अलग है। जैसे हम कई बार कहते हैं आध्यात्मिक लाइफ जी रहे हैं, तो यहाँ से एक चीज क्लियर होती है कि भक्ति का भी एक अलग सुख है और आध्यात्मिक सुख अलग है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये इसमें कि जैसे जो मायावादी होती है, तो वो भी एक तरीके से आध्यात्मिक सुख ही प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो भौतिक सुख ही है, वो भौतिक सुख है, लेकिन वो थोड़ा सा श्रेष्ठ है जो सामाजिक, जैसे हम लोग रह रहे हैं नॉर्मली, जैसे बाकी दुनिया रह रही है उसके मुताबिक ये समझना। और कोई? यस नर्मदा माता जी बताइए इसका पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें भौतिक सुख और आध्यात्मिक भक्तिमय का बताया जा रहा है। तो भौतिक सुख तो सांसारिक सुख है जो क्षण भर का है,
और ये आध्यात्मिक है, जो भी थोड़ा सुख होता है, लेकिन भक्ति में जो होता है वो आनंद होता है। जो भक्ति में है वो सबसे अधिक है, क्योंकि वह हमेशा के लिए होता है। यही बता रहे हैं। जो आध्यात्मिक यहाँ पर सुख है वो ब्रह्म सुख की बात, ब्रह्म सुख की बात हो रही है। हाँ, जो भौतिक जी प्रभु जी। और लेकिन भक्ति जो है वो आनंद में है, जिसमें हमेशा आनंद मिलता रहता है। ये 3 प्रकार सुख में से सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जो सुख है, जो भक्ति का, हाँ, भक्ति का जो सुख है वो आनंद में है और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है? जैसे ऐसा क्यों कंपैरिजन है, कैसे तुलना आप बता सकते हो? जी प्रभु जी, क्योंकि जो भौतिक सुख है वो क्षण भर का होता है, और जितने भी सुख हैं जो हमने पैदा किया वो हमारे मरने के बाद सब खत्म है। लेकिन ये जो भक्ति है वो हमेशा के लिए, हमारे लिए, इसमें भी, इस लोक में भी और उस लोक में भी और अगले जन्म में भी। अगर हम कुछ भी नहीं बने तो अगले जन्म में इंसान तो बन ही जाएंगे भक्ति करने के लिए। इसलिए प्रभु जी। और जो बीच के आध्यात्मिक सुख की बात कर रहे हैं वो कैसा है? आध्यात्मिक जो सुख है प्रभु जी, भक्ति के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी आदमी गिर सकता है, फिर नीचे आ सकता है, और इसमें सुख नहीं है, आनंद नहीं है इसमें। हाँ, ये ब्रह्म सुख है, इसमें आनंद नहीं है, क्योंकि हाँ क्रिया नहीं है, तो इसलिए आनंद नहीं है इसमें सेवा नहीं है। जी प्रभु जी, आनंद नहीं है। पतंती अध दुस्मात अंग्रिय, भगवान कृष्ण की चरण की सेवा नहीं प्राप्त होता है, तो इसलिए गिर जाते हैं। इसलिए इसमें गिर जाते हैं। इन्हें पुण्य मर्तलोक विशंति, पुण्यवान है तो पुण्य के बल पे वो ऊर्ध्वलोक जाता है, और फिर वो उसको लगता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ, ऐसे लगता है। विमुक्त मानता है ऐसे, मुक्त नहीं है। फिर बाद में गिर जाता है, फिर बाद में और तो इसलिए भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख, यहाँ पर ब्रह्म सायुज्य मुक्ति की बात आती है। दोनों भौतिक स्तर की। तीसरा जो भक्ति में आनंद की प्राप्ति। और कोई इस पैराग्राफ में अगर आप बोलना चाहते हैं? कुंदलता माता जी बताइए, इसमें और कुछ पॉइंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बताइए। ये भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगी व पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। क्या पॉइंट है ये? क्या पॉइंट है? क्या है ये भौतिक जगत में? क्या है? हम बड़ा बनने की कोशिश करता है। बड़ा बनने की कोशिश करता है, दूसरे की तुलना से अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास बड़ा मकान है, मेरे पास ज्यादा धन है, तो वो अपने को दूसरे की तुलना करके अपने को बड़ा दिखाना चाहता है। ये भौतिक संसार के एक खूबियां है ना। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज या राष्ट्रों की दृष्टि में अन्य से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। तो ये भौतिक संसार में होड़ है, मतलब प्रतिद्वंदी है ना। और जहाँ तक आपकी भक्ति की जो बात आई, भगवान की गोलोक धाम आदि की बात आई, वैकुंठ की बात आई, तो उसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, उसमें सेवा है। सारे लोग सेवा में नियुक्त हैं, और इसीलिए उसमें कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, और सबों में सेवा भाव है, और सब कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। इसलिए कृष्ण केंद्र में है, और बाकी अपने आप केंद्र में नहीं, किंतु भौतिक संसार में जीव केंद्र में रहना चाहता है ना। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। रितु माता जी पढ़िए, आपके पास बुक है तो पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा, वहां से पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रितु माता जी पढ़िए। प्रभु जी प्लीज आप पैराग्राफ कहाँ पर है बता देंगे, क्योंकि मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा, पैराग्राफ है 33, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 के पास पैराग्राफ। अच्छा, निष्कर्ष से ना निष्कर्ष यह निकल सकता है ना
प्रभु जी। उसके बाद के उसके निष्कर्ष के बाद जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उसके बाद नहीं माता जी, किंतु जीवन की पूर्ण अध्यात्म उसके बाद की तरह ठीक 33 पेज। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिनके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ सदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है भी नहीं। अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति की असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी इन भुक्ति भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा से रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता है। शुद्ध भक्ति को मुक्ति की परवाह कभी नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे ना तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, ना प्रभुत्व संपत्ति का ऐश्वर्य, ना सुंदर पत्नी, और ना ही मुझे भव बंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी भक्ति आप में अविचल बनी रहे। आगे पढ़ो प्रभु जी। जी माता जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ दीजिए। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिंब मंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। इस संदर्भ में श्रीमद् भाग, हाँ जी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति के परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। तो यहाँ पर ये तीनों पैराग्राफ में ये वर्णन कर रहे रूप गोसाई पाद, ये मुक्ति से बाढ़ के है भक्ति, है ना। हृदय में भोग की इच्छा रहे व मुक्ति का इच्छा रहे तो वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, और भक्ति कर भी रहे तो भक्ति की जो आनंद है वो अनुभव उनसे ठीक से नहीं होंगे। और चैतन्य महाप्रभु भी अपने शिक्षाष्टकम में कहते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कविता। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, जो अपने पीडीएफ भेजा है ना, मुक्ति से बढ़कर भक्ति, तो ये कौन सी पारा है? एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया। आपके पास पीडीएफ फाइल है? मेरे पास पता नहीं होगा। अच्छा, राधिका माता जी जानती हैं कौन सा पेज? ओके ओके प्रभु जी, सॉरी, हाँ कंटिन्यू प्लीज कीजिए। ये 33 नंबर पेज है प्रभु जी। नहीं, वो तो बुक्स नहीं, उनके पास पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ में भी ना पेज नंबर लिखा हुआ प्रभु जी, आप एक बार चेक कर लीजिए, कल भेजा था ना फोटो। तो महाप्रभु भी कहते हैं, जे क्या कहते हैं शिक्षाष्टकम में, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी कवितांग व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदा भक्ति अहित कितई। जे मेरे को ना तो
धन चाहिए, न मान चाहिए, न सुंदरी पत्नी चाहिए। मेरे तो जन्म जन्म में यही एक अभिलाषा है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवदा भक्ति अहितुकितई, आपकी अहित की भक्ति प्राप्त हो। हे कृष्ण, आपके चरणों में मेरा भक्ति हो और वो भक्ति के बदले में मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अहेतु भक्ति, हेतु भक्ति माने कुछ चाहिए, ये चाहिए मैं भक्ति है। और हेतु की भक्ति मैंने कुछ नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ सेवा है और आपकी संतुष्टि विधान है, मेरे उसके बदले में मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पर ये 2 पॉइंट है जो मुक्ति के साथ तुलना किया भक्ति में। और क्या क्या पॉइंट है आप बताइए, इस तीनों पैराग्राफ में आप एक एक करके बताइए। और ये श्लोक जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें जो बिल्लमंगल ठाकुर रूप गोस्वामी पाद ने जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में जो श्लोक वर्णन करते हैं, वो श्लोक आपको ग्रुप में मैंने डाला था, वो श्लोक याद करनी है ना, पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ, तो वो आप सबों को याद करनी पड़ेंगे, कंठस्थ करनी है। ये भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक है। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। भुक्ति माने भोग करने की इच्छा, मुक्ति माने मोक्ष पाने की। जिनके पास ये स्प्रिया है, भाई इच्छा है, ये इच्छा कैसी है, ये पिशाचिनी है। पिशाचिनी शब्द का अर्थ है ये डायन है या चुड़ैल है, चुड़ैल की तरह, है ना। और ये आपको आपके हृदय में बैठा होगा, तो एक मन को आपके हृदय में ये चुड़ैल बैठी हैं। और ताबत, जब तक ये इच्छा आपके पास है, भोगने की इच्छा भौतिक संसार के या मोक्ष पाने की इच्छा, तब ताबत भक्ति सुखस अत्र, तब तक भक्ति के जो सुख है, भक्ति के जो आनंद है, कथम अभ्युदयो भवेत, वो कैसे उठ सकता है, वो कैसे प्राप्त हो सकता है, वो नहीं प्राप्त हो सकता है। तो भौतिक जगत को भोगने की इच्छा तथा भौतिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये 2 पिशाचिनियां हैं, 2 पिशाचिनियां, भोग के भौतिक भोग और मुक्ति, 2 पिशाचिनियां हैं जो भूत प्रेतों की तरह मंडराती रहती हैं। जब तक ये पिशाचिनियां हृदय में रहती हैं, तब तक भला दिव्य आनंद का अनुभव कैसे हो सकता है। जब तक ये दोनों डायन हृदय में है रहती है, तब तक भक्ति का दिव्य आनंद अनुभव करने की संभावना नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.20 22 नंबर श्लोक है ये। तो श्लोक आपको या मैं पढ़ आवृत्ति करता हूँ, आप साथ साथ करिए, म्यूट रह के करिए वैसे, किंतु ये श्लोक आपके ग्रुप में डाला है, आपको कंठस्थ करनी है। भक्ति मुक्ति स्प्रिया जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख सत्र कथम अभ्युदयो भवेत। भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख सत्र कथम अभ्युदयो भवेत। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख सत्र कथम अभ्युदयो भवेत। तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी इन भुक्ति तथा भौतिकता तथा मुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग, भुक्ति का अर्थ है भौतिक भोग, और मुक्ति का अर्थ है भौतिक चिंता से मुक्त होकर भगवान के तदाकार होना। इस आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत तथा पिशाचियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की जाती है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो इसको आप समझ पाए? तो आप कोई बताइए, इसको आप अपने अर्थ से बताइए। कोई क्या रूप गोस्वामी पाद क्या कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ,
प्रभु जी, जैसे कि हम जैसे इस बारे समझ रहे हैं या पीछे भी जैसे कल की क्लास में सुनी थी उसमें पढ़ी भी थी इसमें, तो जैसे कि इसमें एक चीज थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति जिसके अर्थ और अर्थार्थी है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनको कुछ लालसा है, भौतिक भोग की इच्छा है या कुछ उनको भौतिक स्तर पे है कहीं ना कहीं, तो वो भक्ति में अगर आ भी जाए तो उनको कहीं ना कहीं वो जब तक उनकी इच्छा है, जब तक वो सोचते हैं भगवान की हम भक्ति कर लेते हैं या फिर हम भगवान को पाने के लिए, मतलब भगवान को पाने की इच्छा नहीं होती, हमें इच्छा होती है कि संसार की जो सुख है और ये तकलीफें हैं ये खत्म हो जाए। लेकिन उसमें जैसे ज्ञानी के बारे में कहते हैं कि ज्ञानी होता है वो इन सब चीजों के लिए नहीं आता, वो आ रहा है भगवान को पाने के लिए या भगवान के बारे में जानने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि भक्ति में अगर जब तक हमारी भौतिक इच्छा जगी रहेगी तब तक हम उस स्तर को नहीं टच कर पाएंगे जो भक्ति का जो मतलब जो आनंद का स्तर है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं उसको जब तक हम छोड़ नहीं देते, जब तक हम उस स्तर पे नहीं जा पाएंगे, जब तक भौतिक इच्छाएं हमारी खत्म नहीं। भौतिक भोग की जब इच्छाएं हैं या मुक्ति की इच्छाएं हैं तो आपको जो भक्ति के जो सुख है, आनंद है, वो आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप भक्ति तो करते रहेंगे, नाम भी जपेंगे, अच्छा विग्रह सेवा करेंगे, भागवत आदि की पढ़ाई करेंगे, किंतु आपकी जो भक्ति में जो सुख है, आनंद है, वो आपकी प्राप्ति होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इस पैराग्राफ में तीनों पैराग्राफ की और कोई पॉइंट बाकी है तो आप बताइए, कोई और बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बताइए प्रभु जी। जो इस मुझे जितना समझ में आया, जैसे कि हम कोई भौतिक इच्छा होती है या फिर जो विभिन्न जो ब्रह्म रूप से जो तदाकार होना, आध्यात्म जो ब्रह्म, तो ये दोनों जो इच्छा है ये दोनों, हाँ, तो ब्रह्म स्वरूप से जो तदाकार होना, ये भी जो है दोनों को मतलब हम भौतिक इच्छाओं की तरह ही देखा जा सकता है, क्योंकि जो भक्ति में जो सुख है, जो ब्रह्म में जो लीन होने का जो सुख है, उसमें से कई करोड़ गुना ज्यादा सुख है। तो इसलिए जैसे नॉर्मल लोगों के लिए ब्रह्म जो है, जैसे कि आरती हो गया, अर्थार्थी हो गया या फिर जिज्ञासु हो गया, इन लोगों के लिए ब्रह्मा से तदाकार होना ही बहुत सब कुछ है। पर जो अगर हम लोगों को मिलने के बाद भी वो जो सुख होता है ब्रह्मा से तदाकार होने का, उससे भी कई करोड़ गुना जो सुख होता है वो भक्ति में जो आनंद है उसमें है। तो इसलिए हम ब्रह्मा का जो रूप का जो स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप से भी जो मिलने का जो ये है, जो स्पृहा है, इसको भी भौतिक स्तर पे ही देखा जाता है। और इसको कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है पिशाचिनी की तरह है, जो कि पिशाची का मतलब होता है जो खून पीते हैं। यहाँ पे तो मतलब खून पीने का मतलब क्या है, जैसे कि आपकी भक्ति को वो खा जा रहे हैं। तो मतलब कोई भी इच्छा रहना नहीं चाहिए अंदर, उस स्तर तक हमको जाना चाहिए। अगर फिर भी जैसे कि ब्रह्म से मिलने का भी जो इच्छा है, स्पृहा थोड़ी सी भी रह जाती है, तो भी वो हमको भक्ति में सही, मतलब भक्ति में हमको सही अग्रगति नहीं कर पाएगी, और हमको वो जो दिव्य आनंद है वो हम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उससे पहले जो हमारा है वो पिशाची की तरह वो हमारे भक्ति को खा जाएगी। मैं ये समझ रहा हूँ। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के जसोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति का परवाह नहीं करता। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान की लीलाओं, उनके नाम, गुण, रूप आदि के जसोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि वह मुक्ति की परवाह नहीं करता। श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा है, हे प्रभु, यदि मैं आपका भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे दरवाजे पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। तो बिल्वमंगल ठाकुर ये कहते हैं, क्या कहते हैं बिल्वमंगल ठाकुर? पूज्य राधिका माता जी बताइए, बिल्वमंगल ठाकुर क्या वर्णन करते हैं? हरे कृष्णा, आ रही आवाज? हाँ, आ रही माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद।
बिल्वमंगल ठाकुर ये कहते हैं कि जो भी भक्ति में लगे रहते हैं तो उनका सारा टाइम हर काम में, हर चीज में उनका ध्यान प्रभु को जोड़ करके रहता है। तो श्री कृष्णा जो है उनको हर तरफ इजीली मतलब महसूस होते हैं, उनको हर चीज से अपने कर्मों से जोड़ सकते हैं और उनको उतने ही इजीली उनको प्राप्त भी हो सकते हैं। भगवान की भक्ति जो है उतने ही आसानी से मिल सकता है। इसमें उन्होंने लिखा है, हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और मुक्ति तो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं उनके पास, शुद्ध भक्त के पास मुक्ति खड़े रहते हैं, आप मेरे को सेवा करने की मौका दीजिए। भक्त उनको चाहते ही नहीं, भक्त कहते नहीं मेरे को कोई मुक्ति की जरूरत नहीं है ना, ना मेरे को साजुज्य मुक्ति चाहिए, न सालोक, न समीप, न शास्त्री, न सारूप, कुछ भी, कोई भी मुक्ति। दीयमानम न घृणन्ति मत सेवनम जना। देने से भी, कपिल देव जी कहते देने से भी मेरा भक्त ये सब मुक्ति नहीं चाहते, वो सिर्फ आप क्या चाहते हैं, सेवा चाहते हैं, है ना, भगवान की सेवा हो। तो जैसे भगवान के नाम जप हैं वो भी सेवा है, भक्त जनों की सेवा है, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा, उस सेवा में रत रहना चाहता है और उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के, जैसे हम सब अभी मिश्रा भक्ति में हैं, हम सब गृहस्थ हैं और ठीक है हमारा भौतिक संसार के लिए हो सकता है कुछ कामना अभी भी है, किंतु हम भक्ति भी कर रहे हैं, किंतु इससे क्या होगा, हमारा भक्ति की जो पूरे जो आनंद है ना वो 100% हमको मिल नहीं रहेगा। हमको थोड़ा सा मिल रहा है, ऐसा अच्छा बात नहीं जो नहीं मिल रहा, किंतु थोड़ी बहुत, माने उसमें रुकावट ही है, हमारा हेतु भक्ति है ना। तो ऐसे करते करते एक दिन हम ऐसा करते करते एक दिन हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे। तब हम कृष्ण से प्रार्थना करेंगे जो नहीं, कोई नहीं, भौतिक संसार के लिए मेरे को तो ना कोई भोग चाहिए और ना अर्थ चाहिए, ना कोई धन चाहिए, ना कोई जस चाहिए, कोई मान चाहिए, एक तो भौतिक चीज हो, और ना मेरे को मुक्ति चाहिए, माने को ब्रह्म साजुज्य मुक्ति या किसी प्रकार का मुक्ति, आपका मानो कि धाम भी ना मिले, किंतु हाँ ये क्या है, सेवा मिलेगा। मम जन्मनि जन्मनश्वरे भवदा भक्तिर अहितु कीर्तई। महाप्रभु कहते हैं जन्म जन्म भर मेरे को यही इच्छा है शुद्ध भक्त की, जो आपकी सेवा प्राप्त होते रहे हर जन्म में, जहां भी आप रखोगे, है ना। तो बिल्वमंगल ठाकुर की ये है, बिल्वमंगल ठाकुर शुद्ध भक्त जब शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंचते हैं तो मुक्ति जो है, उसकी मुक्ति तो उनके साथ ही रहते हैं, उनके दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के, जी मेरे को आप ले लीजिए, व मेरा कोई भी मुक्ति भक्त किसी भी समय प्राप्त कर सकता है ना। किंतु भक्त मुक्ति नहीं चाहते, है ना, वो चाहते हैं भगवान की सेवा है। तो मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है, भक्ति की प्राधान्यता है, गरिमा है, तो यहाँ पर ये वर्णन है। और भक्त जो है, भक्त की ध्यान किस में जाता है, भक्त के ध्यान भगवान के लीलाओं में, उनके नाम गुण रूप आदि के जसोगान में इतना आकृष्ट रहते कि हाँ मुक्ति की परवाह नहीं करता है ना। मुक्ति वो सब चीजों में इनको ध्यान ही नहीं जाता, जो मेरी कल्याण होगा, मैं जन्म मृत्यु चक्र को भेद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और क्या होगी, वो सब नहीं। वो इस संसार में जो भक्ति करने, जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, तो भगवान के नाम गुण लीला धामों में वो 24 घंटे व्यस्त रहता है, उसी में अपने सारे इंद्रिय को उसी में लगा के रखता है। उसके पास कोई समय ही नहीं होता ये सब चीज सोचने के लिए और पाने के लिए और इच्छा करने के लिए भी समय नहीं होता, क्योंकि भगवान के रूप गुण लीला में इतना वो समा जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पैराग्राफ की बात है। और आगे की पैराग्राफ में कहते हैं, इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत की 3.25.36 कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया वह इस प्रकार है। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाता है। मेरी हासी, मेरी लीलाई तथा मेरी चितवन उन्हें इतना सुंदर लगता है कि उनके मन सदैव मेरे विचार में तल्लीन रहते हैं और ये अपना जीवन मुझे पूर्णतया समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते,
तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। तो कपिल देव जी ने इस पैराग्राफ में क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या बताए हैं, बताइए। ललित मोहन प्रभु बताइए आप, कपिल देव जी ये श्लोक में क्या बताते हैं, देवहूति माता को क्या वर्णन करते हैं, बताइए। कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। बुक है आपके पास? हाँ बुक है। कपिल जी अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि जो लोग को मेरे मतलब रूप से मोहित होते हैं या मेरे सौंदर्य से, वो मेरे लीला और गुण धाम वगैरह से आकर्षित होते हैं और मैं उनको सुंदर लगता हूँ, ऐसे लोग को वो मुक्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको अपने धाम में मुक्त पार्षद के रूप में अपने पास रखता हूँ। समझाइए, आप कैसे समझाएंगे, क्या वो तो आपने पढ़ दिया, समझाइए आप मेरे सबको, कपिल देव जी क्या बोलते हैं अपनी माता को। और कोई आप लोगों में से कोई बता सकता है इसको, समझाइए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, भगवान कपिल कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो मेरे रूप, ध्यान, मेरे नाम, कीर्तन में इतना तल्लीन रहते हैं कि उन्हें और किसी चीज की, किसी भी मुक्ति की कामना ही नहीं रहती। वो कहते हैं किसी भी कंडीशन में रहें, चाहे नरक में ही क्यों ना रहें, वो केवल और केवल भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति की ही कामना करते हैं। उन्हें भौतिक सुख से या किसी भी प्रकार की मुक्ति से कोई उन्हें लेना नहीं होता। ऐसा लगता है आपको, जैसे आप लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसे हमारा स्थिति है, होती है? नहीं प्रभु जी, गुरु महाराज जैसे आजकल हमें प्रेरित कर रहे हैं कि आप नाम जप करते समय भगवान के रूप और गुण पे, इन पे ध्यान दीजिए। तो प्रयास एक हम कर सकते हैं, और जिस दिन ये प्रयास सफल हो गया उस दिन तो जब नाम में रस आने लग जाएगा, भगवान की सेवा में रस आएगा, तब जाके ऐसी स्थिति हो पाती है कि वाकई हमें इसके अलावा और किसी चीज की कामना ना रहे। बहुत सुंदर। तो बाधा क्या है? जैसे हमारा भक्ति में जो बाधा है ना, भक्ति के जो सुख हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, कारण क्या है? तो इसमें रूप गोसाई पाद ने सारे पीछे पैराग्राफ में सारे कारण बता रहे हैं। ये भक्ति के सुख क्यों नहीं प्राप्त होते, है ना, क्या कारण है बताइए। ऊपर से कौन है? अजित कृष्ण प्रभु आप बताइए, नरोना माता जी बताइए। बताइए अजित कृष्ण प्रभु बताइए। प्रभु जी, सबसे बड़ा कारण तो हम ही है प्रभु जी। हम अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पा रहे। हमें लगता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये कर लेते, वो कर लेते, अभी और करना है, ये करना है, अभी वो करना है। हाँ, इन्हीं सब चक्करों में आपकी भौतिक इच्छाएं है ना, भौतिक इच्छाएं, भौतिक जितना भी कोशिश कर ले, उतना ही कर लेते हैं जितना जरूरत है, लेकिन लगता नहीं है कि फिर लगता है कभी कभी हम सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है खैर कम में भी हो सकता है, लेकिन हमने अपनी जरूरतों को इतना बढ़ा रखा है कि खत्म ही नहीं होती जरूरत है, उसी चक्कर में फंसे हुए। तो ये कारण है। तो प्रभु जी, सबसे अधिक तो आलस्य और प्रमाद है। जो सेवा करते समय, नाम करते समय जो नींद आती है, माया का जो ऊपर हमारे ऊपर पास है, तो सबसे बड़ा कारण यही भी हो सकता है प्रभु जी। हाँ, वो कारण क्यों? माने उसमें हमारा रस नहीं है, माने उस कार्य आनंद नहीं, उस कार्यों के प्रति हमारा उसमें मिठास नहीं है ना। जिस किसी चीजों में, भौतिक संसार के मानो किसी चीजों में फंसा हुआ, वो आप देखो, आपको वही याद आते हैं उसी चीजों में, कहना उसमें आपका अनुरक्ति है, इस चीजों पे अनुरक्ति नहीं, इसमें आसक्ति नहीं है इधर की तरफ। और उसके कारण एकमात्र कारण है
आपकी भौतिक कोई इच्छा ही है, भौतिक कोई वासना ही है, या आपकी कोई मुक्ति पाने की इच्छा है ना, जी भाई मुक्त हो जाए, हम तो कैसे करके जन्म मृत्यु चक्र से निकल के जाए, है ना, अपने ये साधु जो मुक्ति है, मुक्ति है, बस इस संसार से कैसे भी निकल जाए, अपना कर लो, अपना बच लूं, है ना, तो वो भी है। तो ये रूप गोसाई पाद बताते हैं, जो भौतिक भोग की इच्छा रहे व भौतिक आसक्ति आपके रहे या आपके मुक्ति की इच्छा रहे, तो फिर भक्ति के जो सुख से आप वंचित रह जाएंगे। किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वो ना भोग चाहते हैं और ना मोक्ष मुक्ति चाहते हैं, वो तो भगवान की अहेतु की भक्ति मांगते हैं। और वो भगवान चाहते हैं जे आप मेरे वैकुंठ धाम में आ जाओ या गोलोक धाम में आ जाओ, वो देने से भी ना करते, दीयमाना न गृह्णन्ति मत सेवनम जना, है ना, तो देने से भी मुक्ति को वो नहीं ग्रहण करते हैं। किंतु यहाँ पर कपिल देव जी कहते हैं, हालांकि मेरा भक्त नहीं मांगते हैं मेरा धाम के बारे में, किंतु मैं उनको, यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की मुक्ति या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ, है ना, अपना पार्षद वो बनाते हैं, ऐसा वर्णन कर रहे हैं कपिल देव जी। ये श्लोक ना, ये भागवत की, हरे कृष्ण, बताइए। प्रभु जी, एक मन में क्वेश्चन आ रहा था, जो ये जो पारालाइन जो है कपिल मुनि जी जो अपनी माता देवहूति से जो बोल रहे हैं कि जो मेरे जो भक्त हैं वो हमेशा मेरे ही रूप रंग एंड मेरे लीला, ये मेरे स्मरण, इसमें ही हमेशा तल्लीन रहते हैं, जैसे कि भरत महाराज भी रहते थे, उनको मतलब उनके पास सब कुछ था बट वो किसी में भी नहीं थे, मतलब उनका चित्त जो था केवल भगवान की सेवा में ही था, उनके रूप गुण था, एंड वो इतने प्योर डिवोटी थे कि वो भावराज को भी चले गए थे, इवन अपनी सारे के सारे संपत्ति, पूरे संपूर्ण ऐश्वर्य, सुंदर स्त्री, सब कुछ उसमें उन्होंने छोड़ दिए थे, सारे के सारे, फिर भी साधु संघ के अभाव में जो उनका जो ये हुआ। तो प्रभु जी, ये जो होता है कि ये कैसे होता है, मतलब जब वो थे, राज्य वगैरह थे, उस टाइम पे उनका जो था वो साधु संघ करते थे, या फिर जो जब गए नैमिषारण्य में तो फिर साधु संघ के अभाव से ऐसा हो गया, तो वो उस स्तर में भी जाके, जैसे कि भगवान की जो भक्त मतलब भगवान की हमेशा ही चिंतन करते रहते हैं, वो फिर कैसे ऐसे माया में पड़ गए, वो मतलब मैं वही सोचा, क्योंकि जो कपिल मुनि की यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो तो वैसे ही भरत महाराज की ही सिचुएशन था, जैसे हमेशा चिंतन करते थे वो। भरत महाराज की जो है, भरत महाराज की जो दशा थी, उन्होंने भौतिक भोग परित्याग करके अपने साम्राज्य छोड़ के, अपने पत्नी, अपने प्रजा, सब राज्य छोड़ के पुलह आश्रम में गंडकी नदी के तट पे भगवान की सेवा के लिए उन्होंने अपने जीवन को उत्सर्ग किए थे, सब आप जानते हैं। किंतु उनकी वो भाव भक्ति तक प्राप्त हो गई थी, जैसे हमने अभी तो वैधि भक्ति की पढ़ाई कर रहे हैं, वैधि भक्ति की जो फल है वो भाव स्तर तक आए थे भरत महाराज। किंतु वो भाव स्तर से भाव के बाद प्रेम होता है, भाव में थोड़ी बहुत भी रंज रहता है, कलमस की थोड़ा बहुत रंज रहती, कण मात्र रहता है, ये हमने पढ़े ना। जे साधन भक्ति जो साधन भक्ति है, उसके बाद उसका फल है भाव, और भाव के बाद प्रेम है। प्रेम और भाव में ये डिफरेंस है, प्रेम में तो रंज भी कलमस नहीं होती है ना, किंतु भाव के स्तर में थोड़ा बहुत भी कलमस होती है। किंतु वो व्यक्ति इतने समर्थवान, वो भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते, भगवान के रूप गुण लीलाओं में 24 घंटे रत रह सकते हैं, और ना के मात्र रंज मात्र, किंतु वो रंज मात्र है तो सही, और उस रंज मात्र के वजह से उन्होंने भक्त थे तो ये हिरण छलांग लगाए, उनके बच्चे हुए और वो बह जा रहे थे पानी में। तो कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक जो वैष्णव है वो बताए भाई इसका माँ भी मर गई, चली गई, और ये बच्चा तो डूब जाएगी पानी में, तो स्वाभाविक उनको दया हुई, तो हिरण के बच्चे को उठा लाए और उठा के उनको बचा लाए। भरत महाराज यहाँ पर गलती कर, बचाना उनकी गलती नहीं थी, बचा के वो जंगल में छोड़ देते बा किसी के हवाले कर देते तो हो सकता है। भरत महाराज ने ये भी नहीं सोचे थे, देखो जंगल में खिलाने पिलाने वाले इतने लाखों जीव को और पशु को कौन है, भगवान ही पालते पोसते हैं, ये हिरण के बच्चे को भी वही पोस लेंगे, पाल लेंगे, है ना। किंतु वे जो थोड़ा बहुत वो जो उनकी भावना, जो मेरे बिना इनका कोई देखभाल नहीं है, यहाँ पर वो फंस गए,
है ना, मेरे बिना यहाँ इसको कोई नहीं देखेंगे, इनका माँ भी नहीं है और भेड़िया खा जाएंगे और इसको तो कोई भी दबोच लेंगे। तो भरत महाराज यहाँ पर गलती करती है, उन्होंने उस हिरण के बच्चे में आसक्ति होते होते दिनचर्या, जो व्यक्ति आसक्त होता है ना वो पहले पहले नहीं समझ में आता उसको, वो पूरी तरह जब जंगल में आ जाता तब उनको हो सकता है पता चलता है। आसक्ति मीठे जहर की तरह है, थोड़ी थोड़ी करके काम करता है, एक दिन में थोड़ी आसक्ति हुई, वो बहुत महीने 2 महीने 4 महीने लगे उनको। और सुबह के आंनिक छोटा, दोपहर की जब गया, शाम की जब चला जाता है, ऐसे करके धीरे धीरे वो हिरन बच्चे से खेलते रहते थे, हाय हाय जब भी रहते थे तब भी जब आंख बंद करके पहले जपते थे और पूरा पूरा उन्होंने ध्यानस्थ रहते सारे, किंतु वो हिरन बच्चा है कि नहीं सामने उसको देखने के लिए आंख खोलते थे और थोड़ा देख लेते थे फिर जपना लगता था। तो उनके जप के बीच में भी ये हिरन के बच्चे आ गए। तो ऐसे करके सारे साधन के जितने भी अंग थे उन्होंने निभा रहे थे, सबों में हिरन बच्चे को उन्होंने स्मरण करते रहे। और फिर आप जानते हैं बाद में शरीर छोड़ते समय तो उन्होंने हिरन के बच्चे को ही याद करके शरीर को छोड़े और हिरन के जोनी प्राप्त हुए। तो भाव दशा में रंच मात्र कलमस रहते हैं, वो रंच मात्र कलमस आपको बढ़ा भी सकते हो, उसको बहुत आसानी से काट सकते थे। रंच मात्र कलमस को निकाला जा सकता था किंतु नहीं निकाल के उन्होंने बढ़ा दिए और हर तरह से उनको सब कुछ पता हुए भी उन्होंने इस हिरन के प्रति पूरी तरह आसक्त हो गए। आचार्य लोग कहते हैं कि भाई भक्त के संग नहीं था, अकेला भाव भक्ति में थे। तो भक्ति के स्तर में आपको हर स्तर में आपको भक्त के संग में रहना है। ये भक्ति के लिए जो पात्रता है, इसमें मेन जो कारण है पात्रता है, वो भक्त की संग आपको हमेशा ही जरूरत है। साधन भक्ति में तो जरूरत है ही है, भाव भक्ति में भी जरूरत है, इवन प्रेमा भक्ति के समय भी भक्त अकेला नहीं रहते हैं, उस समय भी अपने टोलियों में रहते, दलों में रहते, ग्रुपों में रहते हैं, ठीक है ना। बेशक आपको प्रेमा भक्ति भी होगे तभी भी भक्त कभी अकेला प्रेमा भक्ति का आस्वादन नहीं करते, वो अपने जनों के साथ, अपने शिष्य के साथ, अपने मित्र के साथ, सबों के साथ करता है। तो भक्ति में ये मिठास है, भक्त है ना। तो जो भाव में रहता है, तो भाव में जब खाली भाव रहे तो भावुक बन जाएगा, तो आसक्त में पड़ जाएगा। भाव के साथ निष्ठा जरूरी है। तो वही जो उनका कारण जो थोड़ी बहुत जो कलमस था, उस कलमस के वजह से उन्होंने बहुत आसानी से काट सकते थे, हिरन के बच्चे का मोह को नहीं काट सकते थे, थोड़ी सी अपने बुद्धि की जोर लगाते और काट। जो पूरे साम्राज्य छोड़कर आया है, इतने पशु पक्षी और जानवर, उन्हें उनके प्रजा सबको छोड़ाए, पत्नी छोड़ाए, बच्चे छोड़ाए, इतने पूरे राजधानी के संपत्ति छोड़ाए, उनके राज्य में क्या कम पशु और जानवर थे, उन लोगों को कौन देखभाल करे। मानो कि भरत महाराज को पूछे भाई आप जो छोड़ के आए, आपके पीछे उनको देखभाल कौन करने वाले हैं, तो आप हिरन के बच्चे में क्यों पड़ गए। तो यही है थोड़ी बहुत। और जहां तक ये भागवत की कथा है, भरत महाराज के जो गिरने, ये तो भगवान की एक लीला ही थे, ये तो सचमुच भरत महाराज को तो हिरन जोनी के बाद भी उनको याद रहे, तो भगवान तो उनको कृपा किए और फिर तीसरे जीवन में उन्होंने तो प्राप्ति हो गई। यहाँ पर जो बात आई, यहाँ पर कपिल देव जो वर्णन कर रहे हैं, ये जो मेरा जो भक्त है, भक्त मीन्स शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं, जो निरंतर कथा कीर्तन में रहता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला में रहते हैं और उनको रंच मात्र भी भव संसार की कोई आसक्ति नहीं है और उसमें इतने वो मशगुल रहते हैं, वो कुछ भी नहीं चाहते। मानो कि भक्ति के बदले में आपको उसको बोला जाए, जो आपको कुछ दिया जाए, वो नहीं लेना चाहते हैं। श्लोक इसकी इस प्रकार है, ये जो कपिल देव के है, मैं श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये श्लोक है 3.25.36, स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 36 है। कपिल देव जी कहते हैं, तई दर्शनीय अभये उदार, तई दर्शनीय अभये उदार, विलासहास ईक्षित वाम सुक्ते, हृता आत्मनहूत प्राणाश्च भक्तिम, अनीच में गतिम अन्व प्रयुडक्ते। भगवान की मुस्कान तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर तथा उनके अत्यंत मोहक शब्द को सुनकर शुद्ध भक्त अपनी समस्त अन्य चेतना को खो बैठता है। उनकी इंद्रियां अन्य समस्त कार्य से मुक्त होकर एक सेकंड,
भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार अनिच्छ हो सही उसे अनायास मुक्ति प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भावनाओं की बात है। जे भक्त जो है भगवान के रूप गुण लीला धामों में आसक्ति से उनके 24 घंटे उसी में निमज्जित रहता है, तो वो और किसी चीजों के प्रति जरूरत उसका होता ही नहीं। यहाँ पर विलास शब्द उल्लेखनीय है। विलास से भगवान के कार्यकलाप या लीलाओं के द्योतक होता है। मंदिर पूजा के कार्य में यह निश्चित है कि मनुष्य को मंदिर में भगवान की सजा धजा ही देखने नहीं चाहिए, अपितु उसे श्रीमद् भागवत, भगवत गीता या ऐसे ही साहित्य का पाठ सुनना चाहिए जिनका मंदिर में नियमित तो पाठ होता है। तो इसमें यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के भक्त को जिनके पास ना तो साहित्यिक ज्ञान है, ना ही जिन्हें भगवत या भगवत गीता पढ़ने की फुर्सत है, उन्हें भगवान की लीलाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार उनके मन निरंतर भगवान के विचारों में, उनके रूप, कार्यकलाप तथा उनके दिव्य स्वभाव से डूबे रहते हैं। कृष्ण चेतना की यही अवस्था मुक्त अवस्था है। इसलिए भगवान चैतन्य ने भक्ति संपन्न करने के लिए 5 विधियां की संस्तुति की। भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों की संगति तथा यथा संभव उनकी सेवा करना। दूसरी, श्रीमद् भागवत सुनना। तीसरे, चौथा, श्रृंगार किए गए मंदिर तथा अर्च विग्रह का दर्शन करना, और संभव हो तो वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना। ये 5 प्रकार की, इन 5 के द्वारा ही भक्त को परम सिद्धावस्था प्राप्त हो सकता है। क्या है 5 सिद्धांत इसमें? एक है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र की। दूसरी, भक्तों की संगति तथा यथासंभव उनकी सेवा करना, भक्त की संग करना और संग करके भक्त की सेवा करना। तीसरी है श्रीमद् भागवत सुनना, भागवत श्रवणम। चौथा, श्रृंगार किए गए मंदिर तथा अर्च विग्रह का दर्शन करना, और संभव हो तो वृंदावन या मथुरा जैसे स्थान में रहना। इन 5 के द्वारा ही भक्त को परम सिद्धावस्था प्राप्त हो सकती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में और यहाँ पर श्रीमद् भागवत में की गई है। समस्त वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि निम्न कोटि का भी भक्त मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये 5 विधियां हैं। तो कपिल देव जी ने जो इस श्लोक के माध्यम में जो वर्णन किया और श्रील प्रभुपाद ने उसके तात्पर्य में लिखे, तो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में रत रहता है, तो भगवान के लीला, रूप, गुण उसमें में उनकी समाधिस्थ रहते हैं। उनको उसके बदले में उनको कुछ चाहिए नहीं होता और ना कुछ इच्छा करता है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त कुछ इच्छा ना भी करे तब भी मैं उनको परम धाम में मैं अपना पार्षद बनाता हूँ। भक्त इच्छा भी ना करे तो भगवान ना अभिलाषा ना रखते हुए भी अपने भक्तों के अपने धाम प्रदान करते हैं और अपने सेवक के रूप में उनको अपने चरणों में स्थान देते हैं, मैंने पार्षद बना लेते हैं। तो ये इस पॉइंट में बताया है। नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़िए कोई, उसके बाद पढ़िए। तो यस नर्मदा माता जी आप पढ़िए, आप बोल रहे थे, पढ़ रहे थे। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा में पढ़ूं प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि वे भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिनका हृदय सदैव दिव्य आनंद से ओतप्रोत रहता है, वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता। श्रीमद् भागवत में ही 3.4.14 एक अन्य मिलता जुलता अंश आता है जिसमें भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए उद्धव कहते हैं,
हे प्रभु, जो लोग आपके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हालांकि वे इन विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सब सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण कमलों में मेरी अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहे। आगे पढ़ूं प्रभु जी? नहीं, ठीक है। तो ये दोनों पैराग्राफ में क्या पॉइंट है बताइए एक-एक करके। प्रभु यहाँ भगवान श्रीमद् भागवत का प्रमाण बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों को शुद्ध आस्वासन जाते भगवान की संगति प्राप्त कर सकते। जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं जिनकी भक्ति शुद्ध है। और इसमें रूप गोस्वामी जी टिप्पणी कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी के चरण कमलों पे और उनके सुंदर रूप, उनकी भक्ति में आकर्ष हो जाता है, उनका हृदय सदा आनंद से ओतप्रोत होता रहता है। जो और कोई हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद जी, बताइए। हाँ जी, हाँ, इसमें ना रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों का मन भगवान में लग गया है, उनकी भक्ति में मन लग गया है, उनकी सुंदरता में से उनको दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की मुक्ति की कामना नहीं रहती। ठीक है। और जो ये श्लोक है जो उद्धव कहते हैं, क्या उस श्लोक है, क्या कहते हैं उस श्लोक के अर्थ क्या है? और कोई बताइए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, बताइए। प्रभु जी, वो इसमें तो ये लिखा है कि सब ना उसमें संतुष्ट होते हैं, उनको किसी भी तरह की मतलब आर्थिक है या विकास है, धर्म है, मतलब पैसों का या सक्सेस, इन सब चीजों से वो संतुष्ट होते हैं। उनके जो भी सिद्धांत है वो मुक्ति, उन सब को हासिल करने में उनको कठिनाई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उनसे तृप्त होते हैं, उनको नहीं चाहिए होता वो सब। जब हम भगवान के श्री चरण कमलों में ध्यान करते हैं और उनसे प्रेम करने लगते हैं, उनसे ही मतलब हर कार्य जोड़ने लगते हैं, तो हमारा संबंध ऐसा प्रगाढ़ हो जाता है कि हम उसके अलावा और कुछ, सेवा के अलावा और हम कुछ करना पसंद ही नहीं करते। और इसी से अपने आप ही हमारा कार्य भी होता रहता है। फिर भगवान होते हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं। और ये जो पहली वाली इसमें आ रही थी कि क्या ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता है, तो प्रभु जी जैसे हम एटलीस्ट जिस समय उनका रूप, लीला, गुण, इन सब का ध्यान करते हैं, तो वो टाइम तो एटलीस्ट वो ऐसा होता है जब हम टोटली डेडिकेटेड होते हैं, या हमें वो चीज दिखता है, हम वो देख पाते हैं, हम अनुभव कर पाते हैं। मैं प्रभु जी अपनी बात बता रही हूँ, मेरा अनुभव बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को खैर बाहर की चीजों से उतना नहीं लेना देना होता, मतलब मेरे घर वाले भी इस चीज से कई बार मेरे से लड़ पड़ते हैं। मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ या जब भी मैं कर रही होती हूँ, तो मैं इतना डीप चली जाती हूँ कि मैं साक्षात देख पाती हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पहुंची होती हूँ, लेकिन मैं वो चीज अनुभव कर पाती हूँ कि वो है वहां पर और वो इस फॉर्म में है या जैसे भी। तो वो अब यहाँ श्री चरण कमल की बात की है, मैं वो चीज तो नहीं देख पाती, लेकिन जो इनका रूप है, लीला है, गुण है, उनके आकर्षण, उनका भाव, ये सब जो बताते हैं, तो ये बहुत ही रमणीय होता है। और इसमें जाने के बाद भक्तों को मतलब सच में कुछ चीजों की, भौतिक चीजों की या बाह्य जितनी भी चीजें, उन सब की इच्छा नहीं रह जाती है। तो इसमें ये रूप गोस्वामी यही बता रहे हैं कि ये सब आसानी हो जाता है जब हमारा ध्यान हम भगवान की ओर आकृष्ट करते हैं, तो बाकी जितने भी स्रोत हैं वो अपने आप ही सुख प्रदान करने लगते हैं। हमें उसकी शिक्षा है नहीं है और हमें वो चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन वो सब सुविधाएं हैं नहीं है, उनसे हमें मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हमें वो मिलता है और हम जो है और हमारा भक्ति जो है और गहरा होता जाता है। जो मुझे समझ में आ रहा है। उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होता। जो भक्त हैं और भक्ति कर रहे हैं, सद्बुद्ध उसके लिए भौतिक भोग जो वो चाहे तो प्राप्त कर सकता है, मिल भी जाएंगे उनको, है ना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ उसको प्राप्त हो जाएंगे,
एक भक्त को, किंतु एक भक्त तो ये चाहते ही नहीं है, वो बहुत आसानी से इसको प्राप्त उसको मिल सकता है इसको, और हम देखते हैं संसार में चारों पुरुषार्थ उनको मिल जाता है, किंतु वो उनको नहीं ग्रहण करना चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं, किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपको चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही आपने को लगाना श्रेयस्कर मानता हूँ। वो सिर्फ भगवान की सेवा चाहते हैं, सेवा के अलावा उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चारों को वो बिल्कुल घास के तिनके के समान तुच्छ मान को उनको छोड़ देते, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। कोई देना भी चाहे भक्त वो स्वीकार भी नहीं करते। मैंने कोई कहे जे प्रभु जी माता जी देखो आपको कुछ धन देता हूँ और ये चीज है यार, आपने भक्ति की ये सब चीज ना करो, ये सब नहीं मानेंगे वो तो इसलिए धनवान व्यक्ति से मिलना भी नहीं चाहेंगे। किसी भौतिक संसार के जहाँ पर लोग की बहुत बड़े बड़े लोग हैं एकत्रित, तो वहां भी उनको कोई मोल नहीं। हाँ, सिर्फ प्रचार कार्यों के लिए कुछ धन इसलिए एकत्रित करता है जो भगवान की सेवा में लगे, नहीं तो अपने लिए तो वो ना कोई धन चाहता है, ना कोई मान, ना कोई जस चाहता है। तो उद्धव जी ये कहते हैं जो आपके भक्ति करता है प्रभु, जो आपके भक्ति में लगाए हुए हैं, आपके रूप गुण लीला में रखा है, तो उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष तो बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी से प्राप्त हो सकता है उनको, किंतु वो उनकी तरफ ध्यान नहीं रहता, वो सिर्फ आपकी सेवा में लगना चाहता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते अपितु धर्म अर्थ अथवा काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर का कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते। एक भक्ति करके आपके देवताओं की गुणावली उत्पन्न तो ही जाता है, और फिर वो स्वर्ग लोग भी, कोई भी ऊर्ध्व लोग उसको प्राप्ति हो सकता है। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाओं स्वीकार्य नहीं है। शुद्ध भक्त एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वह अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता। जैसे आप जितने जब हम सब आप सेवा कर रहे करते करते जब हम 24 घंटे ही भगवान के सेवा में लग जाएंगे तो उस समय हमको बहुत कुछ प्राप्त होता है। भौतिक संसार के क्या चीज नहीं प्राप्त है आपको, देखो धन प्राप्ति हो जाएंगे, जस प्राप्ति हो जाएंगे, सुविधाएं प्राप्ति हो जाएंगे, और आप इस संसार में अच्छे व्यक्ति के रूप में आपके जो सुगान हो जाएंगे। किंतु भक्त ये सब चीजों को बिल्कुल परवाह नहीं करता। वो सिर्फ क्या चाहता है कि मैं भक्ति मेरा सेवा बनी रहे, 24 घंटे हर पल में सेवा कर पाऊं बेशक, और सेवा में मैं रत हो पाऊं, यही अभिलाषा है। और शुद्ध भक्त की यही अभिलाषा है। तो ऐसा अभिलाषा उद्धव जी ये कह रहे हैं कि ये चीज सिर्फ भक्त ही कर सकता है, और भक्त द्वारा ये ऐसा अभिलाषा हो सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, ना कर्मी, ना ज्ञानी, ना जोगी ऐसा नहीं होते। सिर्फ शुद्ध भक्त की ये शुद्ध अभिलाषा है। ठीक है, तो भक्ति की पात्रता की वर्णन है। तो भक्ति की पात्रता माने तो उनके रुचि की बात हुई, भक्त की संग की बात हुई, और भक्त की जो भावनाओं की बात यहाँ पर हो रही। भक्त कैसे सोचते हैं भक्ति के माध्यम से। मानो कि आप भक्ति कर रहे हो और आपको भोग भी चाहिए और आपको भक्ति भी चाहिए, तो भगवान आपको भोग भी देंगे, पर किंतु पहले भोग देंगे, फिर भक्ति को बाद में देंगे। आप भोग दे देंगे, भोग को आप संभाल लीजिए। हो सकता है भोग आपको देके आपके पूरे जीवन ही चला गया, तो फिर आपको अगले जीवन, उसके बाद जीवन, उसके बाद मिलने वाला। तो जो इच्छा करेंगे भक्ति के सामने, आपने जो भी इच्छा करेंगे, बाकी सब इच्छा भगवान आपको पहले पूरी हो जाएंगे। भक्ति तभी प्राप्त होगा कि ना, भक्ति मीन्स भगवान भी बस में हो जाता है ना। तो भगवान अपने को बस में नहीं करना चाहते, किसी को अपने को नहीं देना चाहते। भगवान देखेंगे जो भाई कुछ दे के इससे छुटकारा मिला जाए तो देना चाहते हैं, दे सकते। इसलिए मिश्रा भक्त जो भक्ति कर रहे, जैसे हम सब जनों की, मानो कि हमको भोग के प्रति कोई चीजों की, कोई वस्तु की जरूरत है, भक्ति करके वो बहुत आसानी से मिला देंगे और मिल भी जाएंगे, प्राप्त हो ही जाता है। और उसी में भक्त संतुष्ट रह जाए और आगे का तरफ नहीं ध्यान देंगे तो फिर हमारी अहितु को भक्ति नहीं है, हेतु भक्ति हो गया, और हम भक्ति की जो आनंद है उससे हम वंचित हो जाएंगे, है ना। प्रेम पुमार्थमान, कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाएंगे। तो ये विडंबना है। तो आगे की पैराग्राफ फिर पढ़िए, आगे की पैराग्राफ पढ़िए। कोई और गुजराती के माते आप पढ़े थे, कौन पढ़ना चाहते थे, पढ़िए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 3.25.34 का एक अंश आता है जहां कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं।
हे माता, वे भक्त जिनके हृदय मेरे चरण कमलों की सेवा से सदा पूरित रहते हैं और जो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, विशेषतः वे भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण, लीला और तथा स्वरूप को समझने के लिए एकत्र होते हैं और सामूहिक रूप में मेरा यशोगान करके दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं, कभी भी मुझसे तदाकार नहीं होना चाहते। तदाकार होने की बात तो दूर रही, यदि उन्हें मेरे धाम में मेरे जैसा पद, सालोक्य अथवा मेरे जैसा ऐश्वर्य, शास्त्री या मेरे ही स्वरूप सारूप्य का पार्षद बनने को कहा जाए तो वे इसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे मेरी भक्ति में रत रहकर ही संतुष्ट रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में 4.9.10 में ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों के ध्यान से जो दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, उसकी तुलना मायावादियों द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतएव वे सकाम कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने की भी अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का ही सुख भोग रहे हैं। तो क्या पॉइंट है ये दोनों पैराग्राफ में लास्ट में बताइए। कुंदलता माता जी आप बताइए एक पॉइंट, श्याम सुंदरी माता जी आप एक पॉइंट बताइए, अविष्टा माता जी भी ज्वाइन किया वो भी बताइए पॉइंट, इसमें एक एक करके बताइए क्या वर्णन है। हरे कृष्णा, धनगर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इसमें वो भगवान कपिल कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, वो केवल और केवल मेरे नाम कीर्तन और सेवा में को ही पाना चाहते हैं, हमेशा भक्तों का संग ही चाहते हैं। यहाँ तक कि वो न ब्रह्म में एकाकार होना चाहते हैं, ना ही उन्हें स्वर्ग का सुख चाहिए, और इवन उन्हें गोलोक जाने की भी कोई इच्छा नहीं होती। वो चाहते हैं चाहे मुझे अगला जन्म भी क्यों ना प्राप्त हो, लेकिन किसी भी जन्म में किसी भी स्थिति में बस भक्तों का संग ना छूटे और भगवान की सेवा ना छूटे। बहुत सुंदर। और हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। यहाँ पर कपिल देव भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान के, जिनको भगवान के दिव्य नाम में दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगती है, जिन उनके यशोगान में, उन्हें किसी भी प्रकार की मुक्ति की जरूरत नहीं रहती, उनको वो नहीं रहती, वो किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहते। जो 5 प्रकार की मुक्ति है तो वो उन्हें नहीं चाहते। क्या चाहते हो? वो चाहते क्या है? तो उनको भगवान के नाम रूप लीला ये सुनने में आनंद आने लगता है, उनको भगवान के यशोगान में आनंद आता है उनको, तो वो उनको मुक्ति की इच्छा भी नहीं रहती, फिर मुक्ति की इच्छा नहीं रहती। यस, बहुत सुंदर। और कोई और लास्ट पैराग्राफ की पॉइंट। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दिव्य आनंद भगवान की सेवा में और जो दिव्य सुख भगवान की सेवा में है, वो जो मायावादी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं या जो सकाम कर्मी है, जो उस कर्म के द्वारा स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो कैसे जान सकते हैं कि भक्तों को जो सुख मिल रहा है या जो आनंद मिल रहा है वो उनके सुख के बराबर है। यानी कि जो मायावादी हैं या जो स्वर्ग जा रहे हैं वो सोच रहे हैं जो भगवान की सेवा करके हमें सुख मिलता है ना, वो उसी के बराबर है। पर प्रहलाद महाराज यहाँ विशेषता बता रहे हैं कि वो नहीं जान सकते कि वो सुख में क्या आनंद है, वो सुख की वो कल्पना नहीं कर सकते। मायावादी ब्रह्म में लीन होकर नहीं कर सकते, सकाम कर्मी स्वर्ग जाके जो आनंद भोग रहे हैं, और जो भक्त है वो भगवान की सेवा करके जो सुख का आनंद ले रहा है ना, उसकी कल्पना मायावादी और ये निर्विशेषवादी और जो सकाम कर्मी स्वर्ग जाके, वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ध्रुव महाराज की ये प्रार्थना ही है, जो कर्मी लोग हैं कर्म द्वारा तो कुछ सुख प्राप्त होता है, जो ज्ञानी है उसमें भी सुख प्राप्त होता है, जो जोगी है उसमें भी सुख प्राप्त होता है, और इसके ऊपर जो ब्रह्मलीन वाली जो साजुज जो मुक्ति है, ब्रह्म ज्योति में मिक्स होकर उसमें भी आनंद है। तो वो आनंद के सामने भगवान के भक्ति जो आनंद है वो बहुत गुना, बहुत अधिक ज्यादा है। वो लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे जिस भक्ति में क्या आनंद है। भक्ति के आनंद से भक्त ही समझ सकता है, जो भक्ति करके ही समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति बाहर से नहीं समझ सकते। जैसे रसगुल्ला को आप नहीं खाएंगे तो रसगुल्ला की रस और रसगुल्ला क्या होते हैं, उसकी मिठास बोल के नहीं बता जा सकता।
है ना, उसके अनुभव की बात है। तो ऐसे भक्ति करके भगवान के सेवाओं में जो आनंद प्राप्त होती भक्त को, वो आनंद की तुलना से कर्मी लोगों की आनंद, ज्ञानी की आनंद, मायावादियों के आनंद, निर्विशेषवादियों के आनंद तो तुच्छ है, बिल्कुल नगण्य है। और किंतु भाई कोई व्यक्ति, हम चाहते हैं ना संसार में, जो भाई पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग प्राप्ति है, स्वर्ग प्राप्ति माने एक सुख की प्राप्ति है, स्वर्ग प्राप्ति बहुत बड़ी प्राप्ति है। किंतु वो ध्रुव महाराज कहते हैं जो स्वर्ग प्राप्ति या ये जो ब्रह्म में सायुज्य मुक्ति, ये जो सुख है वो भी बहुत तुच्छ है भक्ति के सामने। तो फिर बाकी कर्मी लोगों की सुख की तो क्या बात है, वो तो ना ही बोलो, उसकी तो कोई तुलना ही ना हो। ठीक है, तो ये ऐसा करके ये आपके भक्ति के लिए पात्रता चैप्टर समाप्त हुई। तो कल इसकी एग्जाम होंगे तब होंगे, ठीक है। कल तो अच्छा, कल नहीं, अगले सप्ताह में, सैटरडे में इसकी एग्जाम। आप अच्छे से पढ़ के रखिए, श्लोक भी थोड़ा बहुत याद कीजिए, जो श्लोक हमने को दिए याद करके रखेंगे तो बहुत अच्छी गीता की जो श्लोक हैं। और 2 श्लोक, 1-2 श्लोक मैंने और भी डाल दूंगा, ग्रुप में डाला हूँ, वो भी आप कंठस्थ करने के प्रयत्न कीजिए। और आपने थोड़ी बहुत पॉइंट्स बनाइए जो इस पैराग्राफ के, इस पूरे चैप्टर की क्या क्या मेन पॉइंट्स है, क्या क्या आपने सीखे और आपकी भक्ति में कितनी प्रगति करने वाले हैं, ये अध्याय आपको कैसे सहायता कर रहे हैं वो भी आपको बताना है। और जो क्वेश्चंस होंगे 30 क्वेश्चन के आसपास, वो सब आपको उत्तर करना है। तो आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आप वो सब कर पाएंगे। तो अगले सैटरडे अध्याय 3 के ऊपर एग्जाम, और फिर हम एग्जाम के बाद आगे 4 चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। कोई प्रश्न है आज के लिए आप पूछ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।